हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम वन। मैं विनोद मिश्रा आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन की बात अगर आप करेंगे तो आपके सामने एक फुल लेंथ डिस्कशन हम आपके सामने क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो कि CSIR से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इसमें पर्टिकुलर कोई टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आज के सेशन की बात अगर आप करेंगे तो हम मिक्स क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। मिक्स क्वेश्चंस का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे एग्जामिनेशन में जो हर एक टॉपिक से, मतलब आप ये मान के चलना इस टॉपिक के थ्रू सिर्फ एक क्वेश्चन हम आपके सामने नहीं डिस्कस कर रहे हैं। इसके सामने जो हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, लगभग आप ये मान के चलो अगर ये 25 क्वेश्चन है तो ये 25 टॉपिक हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। इससे अंदर में जो क्वेश्चंस ये दिया गया है आपसे, जैसे विश और क्या है, यूटेंसिल्स और सिकल्स, इसके साथ में आप कौन सा डायग्राम यहाँ पे अटैच करेंगे, ये आपसे पूछा जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका लग जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, बी ऑप्शन के साथ में जाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद आप देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। ये नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आपके सामने दिया गया है। इस नंबर सीरीज में क्या चल रहा है ना, इस नंबर सीरीज में आपके सामने क्या चल रहा है, इस चीज को आपको देखना है। तो भाई आप ये बता दीजिए, आपके सामने सीरीज क्या दिया है, ये 5, इसके बाद 13, इसके बाद 22, इसके बाद 34, इसके बाद 51, 75, 108 और इसके बाद 152, और ये पूछा जाता है अगला टर्म्स क्या होंगे। तो अब आप ये बता दो, इसमें जो लॉजिक चल रहा है, इस लॉजिक की बात अगर आप करेंगे तो लॉजिक आप ये देख लीजिए। सबसे पहले दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का चला, 8 का डिफरेंस। फिर ये कितने का डिफरेंस चला, ये 9 का डिफरेंस। फिर आप ये देख लीजिए, 9 के बाद ये जो डिफरेंस चला कितने का डिफरेंस हो गया, 12 का डिफरेंस। अब देखते चले जाइए, 12 के बाद यहां पे कितने का डिफरेंस चला जी, 10, 1, 11, 7, 4, 11, यानी कहने का मतलब क्या है, यहां पे 12 के बाद ये 17 का डिफरेंस इसमें ऐड हुआ। ठीक है, 17 के बाद आप ये देख लीजिए, ये 24 ऐड यहां पे हो रहा है। 24 के बाद आप यहां पे जो इसमें लॉजिक की बात अगर आप करेंगे तो ये हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ये 34 यहां पे ऐड हो रहा है। फिर आप ये 24 के बाद यहां पे 33 यहां पे ऐड हो रहा है, 33 ऐड हो रहा है, माफ करिएगा। इसके बाद यहां पे 44 यहां पे ऐड हो रहा है, और इसके बाद ये 57 यहां पे ऐड हो जाएगा। यानी आप इस हिसाब से ये देख लो, जो लॉजिक इसमें जो चल रहा है, लॉजिक का मतलब ये है, इसमें एक लॉजिक और भी छुपा हुआ। जैसे यहां पे 1 का डिफरेंस हुआ, इसके बाद यहां पे ये 3 का डिफरेंस हुआ, फिर यहां पे 5 का डिफरेंस हो गया। 5 की बात अगर आप करेंगे तो फिर 7 का डिफरेंस यहाँ पे हो जाता है, फिर ये 9 का डिफरेंस हो जाता है, हाँ जी। 9 के बाद ये फिर 11 का डिफरेंस हो जा रहा है। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो दोस्त आप मुझे ये बता दो, 152 में, ये 152 में अगर आपने 57 को ऐड करा है, 57 को ऐड करेंगे, 7, 2, 9 और 5 और 5, 10, 11 के 1 और 1, 1, 2, यानी 219 की बात अगर आप करेंगे तो 209 की बात अगर आप करेंगे तो 209 ऑलरेडी इसमें गिवन था। तो ये देखिए आंसर हमारा सी निकल जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगले प्रश्न में आप इसी तरीके से आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे पहला लेटर जो दिया गया है, जैसे जी है, इसके बाद जे है, इसके बाद एम है, इसके बाद P है, और ये पूछा जाता है इस प्रकार से, नेक्स्ट क्या होगा, G, H, I, J यानी +3, J, K, L, M यानी +3, M, N, O, P यानी +3, P, Q, R, S यानी +3 करेंगे तो P, Q, R, S यानी यहां पे S आएगा। अब देख लो किस किस ऑप्शन में दिया गया है, या तो ऑप्शन सी या तो डी में से कोई भी लग सकता है। इसके बाद आप ये बता दो, सेकेंड लेटर आप देख लीजिए, सेकेंड लेटर दिया गया है जैसे सी, एच, एम, एन, पी,
और पूछा जाता है अब अगला लेटर क्या होगा, सी। तो आप भी बता दो सी, HIJK। अब सी का 3 है, एच का 8 है, यानी कि +5 हो रहा है यहां पे। आप भी बता दीजिए, इसमें भी +5 आप कर देंगे, इसमें भी +5 कर देंगे, तो इसमें भी +5 कर देंगे, तो P का 16, 5, 21 U होना चाहिए, U होना चाहिए। तो S और U की बात अगर आप करेंगे, P का 16, P QRSTU, U की बात अगर आप करेंगे तो इसमें आपको कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है। तो यहां पे जो दिया गया है ये R दिया है ना, सॉरी, R में +5 कर दीजिए, तो R का 18 में 5 जोड़ देंगे तो 23 है ना, तो 23 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कितना, UVW, यानी कि आप यहां पे W आ जाएंगे। और ये देख लीजिए एक ही ऑप्शन में दिया गया था, आगे आप चाहे देखिए या ना देखिए, आंसर आप क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे हम लोग यहां पे आपके सामने यहां पे आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिए, इसमें यह पूछा जाता है ऑड मेन आउट कौन सा है जी, ऑड मेन आउट कौन सा है, ये चीज आप देख लीजिए। जैसे हम अगर ए ऑप्शंस की बात अगर आप करेंगे तो ए ऑप्शन में क्या दिया है, IDWG जी। अब देखो I का 9, D का क्या हो गया 4, यानी अब आप ये बता दो इसमें से -5 आपने यहां पे किया, D के बाद W हो जाता है। ये लॉजिक आपको यहां पे लेके चलना है, ठीक है। इस पैटर्न से अगर आप यहां पे बढ़ते चले जा रहे हैं तो आप ही बता दो, ठीक है। इस हिसाब से अगर आप यहां पे चलते चले जा रहे हैं तो I और G, D का अपोजिट W है ना। तो ये चीज अगर आप लॉजिक यहां पे फाइंड आउट करेंगे तो ये जो लॉजिक आप यहां पे चल रहा है, फिर आप यहां पे ये देखो, जैसे F का 6, J का 10 है ना, F का 6 और J का 10, यानी इसमें जो +4 चल रहा है। तो इस हिसाब से ऑड मैन आउट आप देख लीजिए, जैसे इसमें अपोजिट लेटर का वैल्यू यहां पे चल रहा है, ठीक है, पेयर ऑफ अपोजिट लेटर के यहां पे चल रहा है। तो अब इसमें जो आंसर्स की बात अगर आप करेंगे तो इसमें चौथे ऑप्शंस में आप यहां पे सी ऑप्शन जाएंगे और यही हमारा आंसर्स निकलेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे ये पूछा गया, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं और क्या बोलता है, आयत को शामिल नहीं किया गया। तो आप भी बता दीजिए, 1 2 3 4 और ये 5 तक तो यहां निकल गया है ना, 1 2 3 4 1 5, इसके बाद 5 1 6 1 7, यानी कि टोटल आंसर इसमें आप बी यानी 7 आंसर आप इस प्रकार से देते हैं। अगले प्रश्न आप देख लीजिए, आपके सामने दिया गया है यहां पे BE GJL BCDE, देखो यहां पे चल रहा है +3, EFG +2 +3, यहां पे +2 है ना, EFG यहां पे +2 चल रहा है। इसके बाद J +2 चल रहा है यहां पे। तो भाई आप ही बता दो, +3 करेंगे यानी O आ जाएगा, O आ जाएगा तो आंसर क्या लगा देंगे, A लगा देंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये दिया गया है, इसमें एक कागज की बात अगर आप करेंगे तो एक कागज की आकृति को ये पहले फोल्ड ऐसे की गई है, इसको फिर फोल्ड इसको ऐसे की गई है, और यहां पे आपको फोल्ड कर देने के बाद जो कागज का टुकड़ा ये बचता है, यहां पे आपको इस तरीके से कटिंग की कर दी गई है। तो आपसे ये पूछा जाता है इस कटिंग का निशान कहां कहां बनेगा। तो बेटा आप ये बता दो, इस क्वेश्चन में हमें ए के अलावा और कोई भी आंसर नहीं बन सकता है। आंसर क्या जाएगा, ए आ जाएगा। अगले प्रश्न पे आप चले आइए। इसमें आपसे कहता है इन ब्लैंक स्पेस पे कौन से सिंबल को पुट कर दें जो LHS = RHS हो जाता है, यानी 6 × 10 - 55 है ना,
55 प्लस 162 डिवाइड 9 इक्वल टू 23 आ जाता है। ठीक है, अब आप ये बता दो, इसमें सबसे पहले आपको बोडमास का रूल अप्लाई करना होगा। तो बोडमास का रूल अगर आप अप्लाई करते हैं तो 162 में 9 से भाग देंगे, तो 9 दूना 18 तो नहीं होगा, 9 1 जा 9 ही हो जाएगा। तो 16 में से 9 को अगर घटा देते हैं तो 7 आता है, 9 8 72 है ना, यहाँ पे 7 आता है, तो 9 8 72, यानी कि आप ये बता दो, इसमें आ गया 60, यहाँ पे आ गया 55 प्लस 18 इक्वल टू 23 आ जाता है। सही है, तो आप ये बता दो 78, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा अब टोटल 78 में 55 को माइनस करेंगे तो इक्वल टू 23 आना चाहिए, यानी 78 में आपने माइनस कर दिया किसको, 55 को। तो 8 में से 5 को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और 7 में से 5 को हटा देंगे कितना आ जाएगा, 2, यानी 23 इक्वल टू 23, यानी 23 इक्वल टू 23, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और 23 यानी आंसर आप ए लगा सकते हैं। अगले प्रश्न में आप देख लीजिए, इसमें क्या चल रहा है, ये एनालॉजी का प्रश्न है। इनका इसके साथ में जो रिलेशन चल रहे हैं, इनके साथ में जो रिलेशन चल रहे हैं, वही रिलेशन यहाँ पे अप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आप ये बता दो, ये 15 में हमने मल्टीप्लाई किया है किससे, 15 की बात अगर आप करेंगे तो ये 15 में मल्टीप्लाई किया है किससे, ये 15 अपॉन 2 प्लस 1.5 है ना। तो 7.5 1 8 1 9, यानी कि 15 को गुना कर देंगे किससे, 9 से। 15 को गुना कर देंगे 9 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। 16 की बात अगर आप करेंगे तो ये 16 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 16 अपॉन 2 में 1 प्लस 0.5 इसमें ऐड कर देंगे, 1.5 ऐड कर देंगे। तो 2 8 16 8 यानी 9.5, यानी कहने का मतलब क्या है, 16 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, है ना, 8 जी। तो अब ये बता दो, यहां पे 18 बच रहा है ना, तो इसी तरीके से आना चाहिए कुछ ना कुछ, यानी कि 9.5 यानी कि 9.5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था। अब इसी हिसाब से अगर आप यहां पे देखते हैं तो ये बता दो 18 में मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 18/2 में प्लस 1.5 को ऐड करेंगे। तो आप ये बता दो 18 में गुना कर देंगे किससे, ये जी 18 में गुना कर देंगे किससे, ये 9 1 10.5, यानी 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 189 आ जाएगा। सही है जी। तो यहां पे जो आप निकालोगे 16 को 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे जी, तो आंसर आ जाएगा 152। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, सेमी प्रश्न लगता है ये रिपीट हो चुका है ना, तो इसलिए इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न आप ये देख लो, क्या बोलता है, प्रॉल, ग्रॉल, हॉल, यॉल, इसमें प्रोनाउंसिएशन में ए ऑड मैन आउट लगता है, तो इसका आंसर आप ए के साथ में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लीजिए, हाँ दोस्त, इसमें डाइस फिगर नहीं बनाया गया है, इसमें डाइस नहीं गया है, और 2 का हमें अपोजिट पूछा जा रहा है, 2 का अपोजिट पूछा जा रहा है। तो मैं आपके सामने यहाँ पे डाइस फिगर बना देता हूँ। इसमें क्वेश्चंस क्या है, डाइस का डायग्राम क्या है, जरा मैं क्या आपके सामने इसमें ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें ड्रॉ का डायग्राम क्या है, जैसे अब सपोज करो यहाँ पे 2 डाइस दिया गया है, दो डाइस दिया गया है, एक डाइस ये है और ये एक डाइस ये है, एक डाइस ये। इसमें देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2, इसके बाद दिया गया है W
इसमें डब्ल्यू ई और इसमें दिया है ए टी, इसमें दिया है ए और टी जी, इसमें दिया है डब्ल्यू और ई, इसमें दिया है डब्ल्यू और ई, यहां पे दिया है आई और एन, आई और एन, और इसमें दिया है जी और ओ, जी और ओ, माफ करिएगा ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, ठीक है ना। तो टी को अपोजिट पूछा जा रहा है, तो टी का अपोजिट टी ओ का पूछा जा रहा है, तो आप ही बता दो इसमें डब्ल्यू और ई, डब्ल्यू ई कॉमन है, डब्ल्यू ई और डब्ल्यू ई कॉमन है, इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप रोटेट कर दीजिए, है ना। इसको इस तरीके से रोटेट कर देते हैं, तो इसको भी इसी तरीके से रोटेट कर दीजिए। तो डब्ल्यू ई यहां पे पूछा गया डब्ल्यू ई, इसके बाद क्या पूछा गया इसमें जी, देखो इसमें आप जैसे मूव किए हो, तो डब्ल्यू ई से मूव किए हो, तो आप जैसे डब्ल्यू ई आपने लिख दिया यहां पे डब्ल्यू ई, फिर टी ओ और यहां पे लिख दिया ए टी, इसके बाद आप ये बताओ यहां पे हो गया डब्ल्यू ई जी ओ और यहां पे लिख देंगे आई एन। तो आप मुझे ये बता दो इसमें जो कोड होगा आई एन होगा, यानी आंसर क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे, डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हमसे क्या कहता है इसमें ए एल पी आई एन ई, इसका कोड दिया गया है 171। फिर आप ये बता दो स्प्रिंग SPRING, स्प्रिंग इसका कोड दिया गया है 83। तो हमें कैपिटल CAPITAL कैपिटल का कोड पूछा जा रहा है, कैपिटल का कोड पूछा जा रहा है। अब देखो ए का वैल्यू 1, एल का वैल्यू 12, पी का वैल्यू 16, आई का वैल्यू 9, एन का वैल्यू 14, ई का वैल्यू 5, सारे को अगर आप यहां पे जोड़ देते हैं, है ना, तो आ जाता है कितना 57। ये 57 आ गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 171। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग की बात अगर आप करेंगे तो इसमें SPRING स्प्रिंग की बात अगर आप करेंगे तो स्प्रिंग में टोटल वैल्यू को अगर आप ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है कितनी 83 को 83 को अगर आप यहां पे क्या करेंगे, हाँ, तो अब आप ये बता दो इसमें 3 मल्टीप्लाई किया गया क्योंकि 3 वॉवेल है, तो इसमें कितना मल्टीप्लाई किया गया है, 1 वॉवेल है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर 83 आ जाएगा। अब देखिए कैपिटल की बात अगर आप करेंगे तो कैपिटल में टोटल वैल्यू कितना आया 62 और इसमें वॉवेल कितना है 1, 2 और ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप ये बता दो 3 दूना 6 और 6 3 18 यानी 186। तो 186 ऑप्शन आपके होना चाहिए, ये देखो डी ऑप्शन में दिया गया है, तो डी ऑप्शन 186 आंसर हमारे होंगे। सही है। नेक्स्ट आपसे ये पूछा जाता है इसको डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंगली अगर हम अरेंज करेंगे तो इनमें से कौन सा आएगा, डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली अगर आप इसको अरेंज करेंगे तो कौन सा आएगा, तो आप ही बता दो इसमें UMB UN दिया गया है MUMB। अब देखो इन दोनों में से सबसे पहले कोई ना कोई पहले आएगा, तो UMB R दिया गया है, इसका मतलब पहले स्थान पर ये आ जाएगा, यानी पहले स्थान पे 1 आ जाएगा, इसके बाद दूसरे स्थान पर 4 आ जाएगा, तो 1 और 4 इन दोनों ऑप्शन में दिया गया है। सही है। अब देखो इसमें U की बात कही गई है UN, तो इसका मतलब आप ही बता दो हो ना हो, अब इसके जगह पे कौन आ जाएंगे 3 आएंगे कि 2 आएंगे, ये चीज आपको देखना। UN R दिया गया तो इसका मतलब 3 ही आएगा, है ना जी।
तो 3 ही आएगा, और इसके बाद फिर 3 के बाद आप किसको लिख देंगे, यानी 5 और 2, 5 और 2, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा। इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो इसका आंसर ए के साथ आप जाते हैं। सही है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिए, चिकन फ्लॉक, मतलब मुर्गे के झुंड को फ्लॉक कहा जाता है, तो बियर के झुंड को क्या कहा जाएगा, स्लॉथ। आंसर बी आ जाएंगे इसमें। देखो इसमें तो कोई कैलकुलेशन वाली बात नहीं होती है, इसको फटाफट क्वेश्चन का आंसर आप इस प्रकार से आप दे सकते हैं। चलिए 16 क्वेश्चन जहां तक की बात करेंगे तो आपसे यह पूछा गया MORBID, BID, इसमें क्या दिया गया है, THG, MID, THG 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी आप ये बता दो THG MID, ये कोड दिया गया है। तो हमसे ऑब्टेन, OBTAIN, ऑब्टेन का कोड पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होगा इसमें क्या चल रहा है। अब देखो इसमें +7 है ना, O का 15, H का 8, यानी -7, ठीक है। फिर आप ये देख लीजिए इसमें R का 18, G का 7, यानी कि आप ये बता दो -11, इसमें +11, और IED सेम एज इट इज आ जाता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, +7 -7, -11 +11, और ये I और N इट इज ऐसे ही आ जाएंगे, I और N इट इज ऐसे ही आ जाएंगे। तो O का 15 में 7 जोड़ देंगे 22, B में 7 इसमें से घटा देंगे। तो आप ही बता दो 7 अगर आप घटाओगे तो अब कितना जाओगे यहां पे J के आसपास, ठीक है ना, VJ जी, O का 15 22, सही है। अब देखो यहां पे तो G आना चाहिए, तो आप ये बता दो इसमें क्या करना होगा, +7 करना होगा, O PQRSTUV, यानी आप ये बता दीजिए इसमें क्या चल रहा है, +7, तो O में भी +7 करेंगे, I और N आ जाएगा। ऑब्टेन OBTAIN, अब देखो I और N तो होना ही चाहिए सेम एज इट इज, है ना। देखो किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया, इस ऑप्शन में कुछ क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए, इसमें आप देख लीजिए क्या दिया है। अब देखो ये 18 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर और ये 18 का स्क्वायर, ये सबका स्क्वायर दिया गया है। एज सच ऐसा कॉम्बिनेशन किसी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए आंसर डी आ जाएगा। सही है। अगले प्रश्न पे आप देख लीजिए इसमें क्या बोलता है। एक अतिथि से राजू का परिचय कराते हुए अजय ने कहा, जी, एक अतिथि से परिचय कराते हुए इंट्रोड्यूस रजत टू ए गेस्ट, अजय सेड, अजय कह रहा है, अजय कह रहा है एक अतिथि से इंट्रोड्यूस कराते हुए, ठीक है, क्या कह रहा है, ही इज द ओनली सन ऑफ माई फादर्स डॉटर इन लॉ, यानी कि ये कोई भी एक शख्स के तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये जो आदमी है ये कौन है, ही इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, ओनली सन ऑफ माई फादर, ये मेरे फादर हो गए,
है ना। इसकी बात अगर आप करेंगे तो ये मेरे फादर हो गए, हाँ ये हमारे फादर हो गए, फादर के, हाँ क्या बोलते हैं हमसे, ही इज द ओनली सन ऑफ माई फादर्स डॉटर इन लॉ, माई फादर्स डॉटर इन लॉ, मेरे पापा के बहू का ये एकमात्र पुत्र है। ये एकमात्र पुत्र है कौन, रजत। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन में, हाउ इज अजय रिलेटेड टू रजत, अजय जो है वो रजत से किस प्रकार संबंधित है। तो बेटा आप ही बता दो इसमें आप क्या लगाओगे, नेफ्यू के सेंस में, ठीक है। तो आप ही बता दीजिए 18 क्वेश्चंस की बात अगर आप करेंगे तो 18 का आंसर आप क्या लगा देंगे, आइदर फादर और अंकल, यानी आंसर डी लगा देंगे। नेक्स्ट देखो आपसे इसमें मिरर इमेज का प्रश्न पूछा गया, यानी इसको अगर आप पलट देंगे तो ऑब्वियसली सी बात है सी की आकृति ऐसे बनेगी और ये आंसर या तो ए या तो डी में से किसी न किसी क्वेश्चंस का आंसर आपका हो सकता है। तो इसमें आंसर ए और डी हो सकता है, तो ये बात बाकी ये ऑप्शन तो आप कैंसिल कर देंगे, इस ऑप्शन को आप कैंसिल कर देंगे, इस ऑप्शन को आप कैंसिल कर देंगे, इस ऑप्शन को कैंसिल कर देंगे, इन दोनों में कोई ना कोई आंसर होगा। चलिए सी और ए, देखो ए उलट गया है तो ये आंसर होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, तो आंसर दोस्त आप डी के साथ में जाएंगे, आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, ये पिक्चर रीजनिंग का प्रश्न है। पिक्चर रीजनिंग के क्वेश्चन में ये लाइन को आप देख लीजिए, ये आधा किसका, यानी आधा घर चला, फिर ये आधा घर चला, फिर ये आधा घर चला, फिर ये आधा घर चला, है ना, यहां से लेके आधा घर चला, यानी कि इस प्लेस पे आ जाएगा आधा घर। यानी कि आप ही बता दो इनमें कोई ना कोई आंसर होगा, ये सी और डी में कुछ कोई ना कोई आंसर आपका हो सकता है। फिर आप देख लीजिए ये 90 डिग्री घूम जाता है, फिर ये 45 डिग्री घूम जाता है, फिर ये 90 डिग्री घूम जाता है, फिर ये 45 डिग्री घूम जाता है ना, यहां से लेके यहां तक 90 घूम रहा है, 45 डिग्री यहां इस कॉर्नर पे आएगा। तो इसका मतलब आप ही बता दो इनमें से आप किसके साथ में आंसर आप लगाना चाहेंगे। इसमें इस क्वेश्चन की बात अगर आप करेंगे तो इसमें आंसर हमें नहीं लगता है जो डी के अलावा कोई और भी आंसर हो सकता है, तो आंसर आप डी लगा दीजिए, सही है। अब देखो ये पूछा गया ये आकृति कहां निहित है, इंबेडेड है, तो इसका मतलब ये सीधी सी बात है, ये फिगर यहां पे इम्लित है, तो आंसर आप ए लगा देंगे। ए के अलावा और कोई भी ऑप्शन आपके सामने नहीं दिया गया। राजघाट महात्मा गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, यानी राजघाट का जो संबंध महात्मा गांधी के साथ में है वही विजय घाट का संबंध किससे होगा, लाल बहादुर शास्त्री के साथ में हो जाएगा, सही है, समाधि स्थल है, तो आंसर आप ए लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिए, इसमें क्या दिया है, ये 21, 32 और यहां पे पूछा जाता है अगला टर्म्स क्या होंगे जी, अगला टर्म क्या होंगे। तो अब ये बता दो इसमें 21 में जो जोड़ा गया है ये 18 का आधा, 18 का आधा जोड़ दिया गया है, यानी कि कितना आ जाता है, 18 का आधा 9, 21 में 9 को जोड़ देंगे तो 30 आ जाएगा। तो ये बता दो 32 में, ये 32 में जो जोड़ा जाता है ये 24 का आधा, यानी ये बता दो ये 24, ये 24 का हाफ यानी 12, तो यानी कि आप ये बता दो ये 44 आ जाएगा। फिर आप ये बता दीजिए तो यहां पे आखिर क्या रखें, जैसे x प्लस 6/2 इक्वल टू 10 होना चाहिए, यानी x प्लस 3 इक्वल टू 10 होना चाहिए। इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। आप देख लो 7 यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, तो आंसर 7 हो जाएंगे। तो दोस्त आज के सेशन की बात अगर आप करेंगे तो यहीं तक प्रश्न था, अगले क्लास में फिर हमसे मुलाकात होगी। हाँ ओके, थैंक यू, टेक केयर।